आप सभी का स्वागत है साथियों। यूडाइस पोर्टल सत्र 2024-25 में काम शुरू हो गया है। इस पे काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लॉगिन अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन करा है। इस पे हम टाइप करेंगे यूडाइस प्लस का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। राइट साइड पे यहाँ देखिए सबसे ऊपर की तरफ हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल ऑरेंज कलर का ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। तो इस ऑप्शन में आपके स्कूल से संबंधित, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग से संबंधित और बाकी क्या क्या फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी से संबंधित जानकारी है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है टीचर मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल में जितने भी शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। और तीसरा हमारा भाग आ रहा है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। अब यहाँ पे आपको तीनों मॉड्यूल में अलग अलग लॉगिन करना है और इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करके हम इस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट का हम अपने नाम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए गो का ऑप्शन आ रहा है, हम गो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो यूज़र आईडी में आपको अपने स्कूल का डाइस कोड भरना है और पासवर्ड जो आपके स्कूल का प्राप्त हुआ है वो हम इसमें भर देंगे। साथ में कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा पे भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर है ऑरेंज कलर में 2024-25 और पिछला एकेडमिक ईयर का भी दिया हुआ है, दिया हुआ है। आप ध्यान से चीज़ों को, यहाँ पे दिखा हुआ है 2024-25 का जो यूडाइस का काम है वो प्रारंभ हो गया है। तो आप ध्यानपूर्वक ये काम को कंप्लीट करें। तो हम ऊपर वाला जो ऑप्शन है 2024-25 का वहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम क्लोज़ का बटन दबा देंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कूल डिटेल का ऑप्शन है सत्र 2024-25 का। यहाँ पे सारी क्लासों के सामने बॉयज़ गर्ल्स यानी स्टूडेंट की संख्या जो है वो 0 आ रही है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब हम अभी काम शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ प्रोग्रेशन एक्टिविटी करके ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हम आ गए हैं और इसमें 4 भाग दिए हुए हैं। प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे ऑप्शन का प्रयोग तब कर पाएंगे जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में अपने काम को पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ जो गो का ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। करने को बोला जा रहा है तो हम जिस भी क्लास का हमें डाटा अपडेट करना है वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है सेक्शन। तो सेक्शन सेलेक्ट करके गो का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे यहाँ ब्लू कलर का, उस गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। गो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो क्लास हमने सेलेक्ट करी है उसके सभी विद्यार्थियों की डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो गई है। हम इस डिटेल को ध्यान से देख लें। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो यूडाइस का अपडेट हो रहा है ये इस सत्र के लिए नहीं है, 24-25 ये पिछले सत्र का फाइनलाइज होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें। यहाँ पे हम एक विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पे भर के देख लेते हैं। यहाँ पे आप विद्यार्थी का नंबर
विद्यार्थी का नाम आ रहा है यहाँ पे, उसका पेन नंबर आ रहा है, स्टेट कोड है नॉट अवेलेबल है, जेंडर आ रहा है, जन्म दिनांक है, पिता का नाम है, माता का नाम है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लें। अब इसके बाद अगले ऑप्शन जो आ रहा है प्रोग्रेशन स्टेटस लिखा हुआ है, तो प्रोग्रेशन स्टेटस में अब यहाँ पे आप देखें प्रमोटेड पास्ड विथ एग्जामिनेशन, मतलब पहला ऑप्शन ये है कि विद्यार्थी को प्रमोशन दे दिया गया है और उसने परीक्षा पास कर ली है और उसके आधार पे उसे अगली क्लास में हमने प्रमोशन दे दिया है। दूसरा ऑप्शन है नॉट प्रमोटेड नॉट पास रिपीटर, मतलब विद्यार्थी पास नहीं हुआ है तो उसको हमने रिपीट करवा रहे हैं पिछली क्लास में ही, वो पास नहीं हो पाया है। तीसरा ऑप्शन है प्रमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन, मतलब विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है लेकिन उसने एग्ज़ाम नहीं दिए, बिना एग्ज़ाम के ही प्रमोट कर दिया गया है। और चौथा ऑप्शन इसमें आ रहा है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब विद्यार्थी को जो है नियमित रूप से नहीं आ रहा था जिसके कारण से उसको परीक्षा देने के पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो इसमें से हमें ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं हमारे यहाँ पर परीक्षा पास करके ही प्रमोट होते हैं, तो हम पहला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप काम करें। इसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है मार्क्स इन परसेंटेज, मतलब पिछले सत्र की जो विद्यार्थी ने परीक्षा दी है उसको कितने परसेंटेज प्राप्त हुए हैं, वो परसेंटेज हम यहाँ पे भर देंगे। अगला ऑप्शन है विद्यार्थी कितने दिन स्कूल में आया है, तो वो ऑप्शन पे हम जितने दिन भी विद्यार्थी उपस्थित रहा उतने दिन सिलेक्ट कर लेंगे उसकी उपस्थिति के। इस अगला ऑप्शन है स्कूलिंग स्टेटस, यहाँ पे आ रहा है देखिए दो ऑप्शन दिए हैं स्टडिंग इन सेम स्कूल, मतलब विद्यार्थी उसी स्कूल में अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई जारी रख रहा है। दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, विद्यार्थी टीसी लेकर जा रहा है या बिना टीसी लिए लेकिन स्कूल से जा रहा है। तो जो भी स्थिति हो आप उसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए सेक्शन का ऑप्शन है तो हमें सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं अपडेट और करेक्शन, तो यहाँ पे आप अपडेट कर दें। अपडेट वाला जो ब्लू कलर का ऑप्शन ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है उस पर पहले क्लिक कर दें। अपडेट के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है तो हम करेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से हम सभी विद्यार्थियों की प्रोग्रेशन मॉड्यूल की जो सभी विद्यार्थियों के लिए अपडेट कर देंगे और जब सारे विद्यार्थियों की जानकारी है ये हम कंप्लीट कर लेंगे तब सबसे नीचे फाइनलाइज के ऑप्शन पे क्लिक करके हम फाइनलाइज कर देंगे जानकारी। आप यह ध्यान रखें जिन विद्यार्थियों की जानकारी आप कंप्लीट करते जाएंगे उन विद्यार्थियों के आगे पेंडिंग के स्थान पर डन ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ जाएगा। और सब यहाँ पे आप ध्यान रखें ऐसे विद्यार्थी जो आपके स्कूल से टीसी ले गए हैं, पिछले सत्र में आपके यहाँ पढ़े हैं और इस सत्र में टीसी लेके गए हैं, जैसे ही आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी का, तो आगे उनके सेक्शन जो है वो वाला फंक्शन ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप फिर अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक करें तो विद्यार्थी इसकी जानकारी मांगेगा आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ लेफ्ट स्कूल और विदाउट टीसी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है कि विद्यार्थी आपके स्कूल से टीसी ले गया है ये आप कंफर्म करें, तो यहाँ कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। और अगर विद्यार्थी आपके विद्यालय में ही पढ़ रहा है तो सेक्शन ओपन हो जाएगा और अपडेट करने पर सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों की जानकारी हमने यहाँ पे भर ली है, डन का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा नीचे आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे की तरफ फाइनलाइज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हर क्लास का जब आप कंप्लीट करेंगे विद्यार्थी की जानकारी अपडेट कर देंगे तो नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ फाइनलाइज हर क्लास में आपको करना है। हम फाइनलाइज पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित कर दी है। प्रमोट पास्ड विथ एग्जामिनेशन, यहाँ पे हमने सारे विद्यार्थियों को प्रमोट करा है। अगर आपने किसी विद्यार्थी को रोका है या दूसरे तीसरे ऑप्शन चुने हैं तो वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ये शो कर देगा।
अब देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आ गई है। अब हम यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे और इसी प्रकार से सारी कक्षाएं जो हैं आपकी उन सभी के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जब हम सभी कक्षाओं का प्रोग्रेशन फाइनल कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए शर्तें लिखी हुई आ रही हैं। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीटेड ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल। प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करने से पहले ये जानकारियों को आप ध्यान से पढ़ लें। द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डिक्लेयर डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। तो अगर आप यहाँ फाइनल प्रोग्रेशन कर देते हैं तो इसके बाद आप विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप ये काम करते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल आपके स्कूल के लिए एक्टिव हो जाएगा, यानी ऐसे विद्यार्थी जो दूसरे स्कूल से या पहली क्लास में या बीच की कक्षाओं में आपके यहाँ आए हैं, उन विद्यार्थियों को आप ऐड कर पाएंगे, विद्यार्थियों में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद आप यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके स्कूल का प्रोग्रेशन एक्टिविटी का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लें, चेक बॉक्स पे टिक करें और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनलाइजेशन है 23-24 के लिए वो कंप्लीट हो गया है।